नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। गलतफहमी की वजह से बांग्लादेश धकेले गए बंगाल निवासियों को सुरक्षित वापस लाया गया है। मुर्शिदाबाद के महबूब शेख समेत 4 अन्य भारतीय नागरिकों को अवैध आप्रवासी होने के शक में पकड़ा गया और फिर बांग्लादेश में धकेल दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के अथक प्रयासों से उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया है। आखिर इस गलतफहमी की वजह क्या थी और ये सब हुआ कैसे, आइए आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार से अब तक कुल 5 पुरुषों को वापस लाया गया है। इनमें 4 मुर्शिदाबाद से हैं, महबूब शेख, शमीम खान और नजीमुद्दीन मंडल और मिनारुल शेख, और एक पूर्व बर्धमान जिले के मानतेश्वर से मोस्तफा कमाल शेख। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के 36 साल के महबूब शेख एक मेहनती राजमिस्त्री हैं जो मुंबई के पास थाने में काम करते थे। 11 जून को महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें शक के आधार पर पकड़ लिया कि वे बांग्लादेशी हैं। महबूब के परिवार ने उनकी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे सभी दस्तावेज पुलिस को भेजे, लेकिन पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। 14 जून की सुबह 3:30 बजे महबूब को सिलीगुड़ी के एक बीएसएफ कैंप में ले जाया गया और बांग्लादेश में धकेल दिया गया। मुर्शिदाबाद के एक और युवा शमीम खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें भी महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा और बांग्लादेश भेज दिया। ऐसा ही कुछ मिनारुल शेख के साथ भी हुआ, जिनकी आपबीती उनके भाई मुशर्रफ ने साझा की। उन्होंने कहा कि मेरा भाई विग बनाने के व्यवसाय में काम करता था। वो दिल्ली में काम करता था और 1 महीने पहले मुंबई गया था। उसे 9 जून को 2 अन्य पुरुषों के साथ पकड़ा गया। अगले दिन हमने पुलिस को सभी दस्तावेज भेजे, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब मेरे भाई ने बांग्लादेश से फोन किया तब जाकर हमें पता चला कि तीनों को बांग्लादेश में धकेल दिया गया है। जैसे ही इस घटना की खबर मिली, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार तुरंत हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर राज्य सरकार और पुलिस ने केंद्र सरकार और बीएसएफ से तुरंत बातचीत शुरू की। पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड के प्रमुख समीरुल इस्लाम ने कहा कि यह हस्तक्षेप राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर किया गया था। महबूब शेख और शमीम खान को सोमवार को वापस लाया गया। 3 अन्य लोगों को रविवार को वापस लाया गया था। मुर्शिदाबाद पुलिस ने फौरन कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक कुमार सनी राज ने कहा कि हमने बीएसएफ के साथ मिलकर काम किया और अब युवा अपने घर लौट रहे हैं। मुर्शिदाबाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने इन लोगों की भारतीय नागरिकता की जांच की और जरूरी दस्तावेज बीएसएफ को दिए। इसके बाद बीएसएफ ने बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के साथ तुरंत एक बैठक की और इन युवाओं को वापस लाया गया। प्रासंगिक दस्तावेजों से नागरिकता साबित करने के बाद युवाओं को सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सना अख्तर ने बताया कि महबूब और शमीम को बीएसएफ द्वारा रायगंज पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। हम अब युवाओं को मुर्शिदाबाद पुलिस को सौंप रहे हैं। वहीं नजीमुद्दीन मंडल, मिनारुल शेख और मोस्तफा कमाल शेख को कूच बिहार के मेखलीगंज पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है और युवाओं के सोमवार रात तक घर पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। महबूब के भाई मुजीबुर का कहना है कि हम खुश हैं कि महबूब घर लौट रहा है। आज पुलिसकर्मियों का एक समूह आया और सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर गया। वहीं मिनारुल शेख के भाई मुशर्रफ ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि मेरा भाई घर लौट रहा है। मैं हमारी राज्य सरकार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। समीरुल इस्लाम ने बताया कि सरकार अभी भी ये जांच कर रही है कि क्या पश्चिम बंगाल के अन्य निवासी भी इसी तरह से बांग्लादेश में धकेले गए हैं। ये मामला जितना सुलझा हुआ दिख रहा है उतना है नहीं। इस वक्त तो सही समय पर सही कदम उठा लिए गए, लेकिन भारतीय नागरिकों को बचा भी लिया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब पहले भी महबूब शेख समेत 5 युवाओं के परिवार ने नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाए थे, तो पुलिस ने तब ध्यान क्यों नहीं दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि बिना तथ्यों के आधार पर सिर्फ शक जाहिर कर कैसे इन लोगों को बांग्लादेश धकेला गया। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.